हेलो। कैसे हैं साहिल जी, भाई? मुस्लिम आलम साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे जबरदस्त साहब, मैं इधर ही खार रोड में ही रहता हूँ मैं। मुंबई अच्छा, में। अरे वाह! मोमिन हाँ। है? बड़ा फैन हूँ भाई, आपका एक्स मोमिन ही हूँ, मतलब आपने ही मेरे को ये छुड़वा दिया मतलब। अरे भाई, तो अपना मतलब लोकेशन-विकेशन क्यों बता रहे हो आप? कोई नहीं, मुंबई में रहते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इतना, मेरा सपना है ना कि मैं कभी आऊँ धारावी बिस्मिल्लाह होटल से आपके लिए कीमा पाऊँ लेके भाई। बड़ा फैन हूँ आपका अरे! मैं। क्या बात है, अभी क्या बात खाए कि है। नहीं, उधर जाते वाते कि नहीं आप अभी बिस्मिल्लाह होटल नहीं भाई, में? कहाँ जाएँगे? मैं जाऊँगा तो फिर मेरा गर्दन मिलेगा आपको। कीमा मेरी लाश को खिलाना पड़ेगा आपको। मैं लेके आ जाता हूँ ना, इधर ही अपन कार्टर रोड से ही घूम के आया अभी थोड़ी देर पहले मैं। अच्छा, अच्छा, तो ये कब तक आप मोमिन थे? पिछले साल तक भाई। आपका चैनल आया, एक्स मोमिन बन गया भाई। अच्छा, तो नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ते थे? हाँ पढ़ता था, बहुत पढ़ता था भाई, बहुत कल जुमा पढ़ते भी थे। पढ़ के आया। हाँ। हाँ, मैं सुनना है, मुझे सुनना है, मुमरा में आपके बारे में बता रहे हैं वो बयान में, अरे एक्स सब मुस्लिम जगह बता चैनल रहे के हैं ना बारे भाई। हाँ, सब जगह चालू है। में। साहिल भाई पूरा इंडिया में एकदम। मालूम है क्या, मैं एक अच्छा काम किया कि मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, तो वो आ रहा हुँ। है मेरे को। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना, वीडियो में जाता हूँ ना, वीडियो सेक्शन में तो आता नहीं है आपका अभी। मतलब हाँ, वो तो भाई सब्सक्राइब है लोग, ना, तो जैसे। हम्म। मैं बता देता हूँ, ये ब्लॉक लगा हुआ है ना इंडिया लोकेशन पे, इस वजह से मेन पेज जो है वो नहीं दिखता है। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, जिसको होम पेज नज़र नहीं आ रहा है, एक छोटा-सा काम आपको करना है, आपको चैनल दिखना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब सेटिंग में जाइए आप, जनरल सेटिंग में जाइए, लोकेशन में से इंडिया हटाकर कोई भी दूसरा लोकेशन, यूएस, यूके या कोई भी दूसरा लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको सब चीज़ दिखना नज़र आ जाएगी। तो आलम साहब, आप भी वो लोकेशन चेंज कर लीजिएगा, आपको होम पेज भी दिखेगा, सारी वीडियोज़ भी हाँ, दिखेगी। सही तो किया साहिल आलम भाई, साहब, बता दिए। कोई सूरा-ईरा सुना सकते हैं आप? आप अगर देख रहे हैं तो आपको तो पता है कि थोड़ा टेस्ट-वेस्ट भी लेते हैं हम। हाँ हाँ मालूम है भाई, मैं सुनाता हूँ ना। हुँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वल नास। जब से साहिल भाई अपनी लाइफ में आ गया, हो गया अपना सत्यानाश। कितना फॉलो करते थे आप पहले? बहुत करता था भाई, अभी क्या बोलूं, मतलब बहुत अच्छा। नमाजें पढ़ना कि। मैं हुँ। कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्या सबको आपको टाइम देने का, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। बिल्कुल, पहले मैं बिल्कुल, आप मोमिन था ना आराम से तो। बताइए, क्योंकि देखिए, ये जो चैनल है, वो असल में एक प्लेटफ़ॉर्म भी देता है ताकि लोग आके अपनी बात बताएँ, ताकि आप जैसे जो दूसरे लोग हैं, जो हिचकिचाते हैं, और हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो और आपकी स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो मैं पूरा मौका देता हूँ। आप बताइए और हम सुनेंगे, बताइए। हाँ बता रहा हूँ, मालूम है क्या, बगल में ही मस्जिद है भाई। अच्छा। सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुंबई का तो जी। मालूम है, इतने बांद्रा के बगल में मस्जिद रहती। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये, जब मैं मोमिन था ना, अभी तो अब मेरी उम्र 23-24 साल है भाई। ठीक है। हुँ। और मोमिन तो मैं मतलब पिछले 1-2 साल पहले तक था, तो मैं अच्छा, बहुत नमाजें एकदम से वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ना बताएँ जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है भाई? राइट। ओके। तो हुँ, मतलब बहुत नमाजें वगैरह पढ़ना, सारी चीजें पाबंदी के साथ। और मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक भी नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस तरह से, मतलब बचपन से ब्रेन वॉश हुआ था ना साहिल भाई, कि मेरे हुँ, को ऐसा लगता था कि नहीं यार, सच में मैं, बल्कि मैं तो आवाज निकाल निकाल अंदर से दिल से रोता था मैं हुँ। ऊपर वाले के सामने। ठीक है। और इतना दुआ करना, मेरे अब्बा की तबीयत खराब, घर में अम्मी का मसला, काफी कुछ ये वो। और काम भी करता था भला बुरा अपना इधर केटरिंग वेटरिंग का। मैं हुँ, सोचा चलो यार नमाजें वगैरह पढ़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा ये वो। बट कुछ भी नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट आ रही है। हुँ, मतलब एक दिन से अचानक से अ, मेरे यूट्यूब पे ही आया हारिस सुल्तान, वो गालिब भाई लोग के वीडियो देखे। वो बचपन से ना मेरे को डाउट्स तो रहता ही था भाई कि इसमें
मतलब रियलिटी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है साहिल भाई, ठीक हम्म। है। और म्यूजिक क्या है ना, अपनी कमजोरी है, अरे म्यूजिक वाह। अपनी कमजोरी है। और हम्म। वही चीज क्या है ना, हराम है। तो मैं सोचा यार कि ये जिस चीज के बिना मैं रह नहीं सकता, वही चीज इसमें हराम है। और मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था यार कि ऐसा क्यों है। हम्म। और बहुत सारी चीजें ना कि अल्लाह, मेरे को ना बचपन 5-6 साल का था तो कभी कभी तो ख्याल में आता ही था कि यार जब अपना इस्लाम मजहब ही सबसे अच्छा है, तो दुनिया में इतने सारे, अल्लाह ताला ने इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखी है। वो चाहे तो क्लियर कर सकता है। तो ये बचपन में जब आप छोटे रहते हो तो क्या करते हो, अपने बड़े बुजुर्ग से सवाल करते हो ना। तो मैंने भी हम्म। ऐसे अम्मी से एक बार पूछा, है ना, मैंने पूछा अम्मी से कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों है। तो आप जानते हैं ना कि ऐसा ही करते हैं लोग, के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत गुनाह होता है, ऐसा वैसा, है कि नहीं साहिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल वही कहते हैं, हाँ। आवाज आ रही है क्या। आ रही क्लियर है एकदम, आप बोलते जाइए। भाई एक सेकंड में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना ब्लूटूथ का वो इशू है। हाँ अभी आएगी। हाँ साहिल भाई, अभी आवाज आ रही है। आ रही है, पहले भी आ रही थी भाई, आप बोलिए बिंदास। हाँ वो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं बचपन से मतलब सवाल, क्वेश्चन, आप अपने स्ट्रीम में या फिर बाकी लोग ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन करना सीखो। तो क्वेश्चन हम्म। करने वाला मेरा माइंड ना बचपन से ही था। तो मैं बचपन में पूछता था, और 10 साल 11 साल का हुआ तो सवाल कुछ ना कुछ बीच में आते रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था ना कि नहीं यार, मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, अ, मैं, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये वो, फिर वो जमात में निकल गया 4 दिन के लिए, तो उन हम्म। लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है, खूब ब्रेन वॉश किए बहुत सारा। तो मैं 3 दिन हो की भी जमात गया में था। गए होंगे। हाँ वो 3 दिन की जमात में गया। हम्म। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मतलब जिंदगी में उथल पुथल, म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली इश्यूज देख के। तो मैं यही सोचता था कि यार ये कुछ शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है जिंदगी में, कुछ मसले हल नहीं हो रहे हैं। ये है साला हकीकत में है भी नहीं, खुदा अपना है कि नहीं है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी कुछ होता नहीं है। और मैं खूब नमाजें पढ़ना वगैरह सब कुछ करता, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हम्म। पिछले साल अचानक से सब भाई लोग को, आप लोग जो आए ना अचानक से यूट्यूब पे, तो हम्म। मैं एकदम वो, ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल जाता ना भाई, हाँ। वैसी फीलिंग आ गई। मैं धड़ाधड़ चीजों को मैं समझ के, क्योंकि कुरान तो हम लोग क्या पहले भी पढ़ते थे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये साहिल भाई कि 90% से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स ना तर्जुमे के साथ पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते, सही बात है। तो मैं चीजों को समझना शुरू, और मेरे को सबसे बड़ा झटका कब लगा भाई कि मोहम्मद की शादी का सुना ना, 6 साल की बच्ची से, और ये लॉन्डियो के बारे में, मैं हम्म। शौक हो गया भाई। ये सब बारे में पता ही नहीं है लोगों को साहिल भाई। हम्म। मतलब ऐसा ना, आप साहिल भाई सोचो, मैं इतना एग्रेसिव था पहले जब मैं मोमिन था, तो इतना ज्यादा गुस्सा अंदर, कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसको ऐसी नजर से, और वो जेंडर इक्वालिटी भी अपने अंदर वैसी सोच नहीं थी लड़कियों को, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इस तरह से कि अरे बिल्कुल। बेपर्दा है तो ऐसी है वैसी है बुरी है। लेकिन जब से मैंने मजहब छोड़ा ना, सबके लिए एक मन में एक बराबर की इज्जत आ गई है कि अगर मैं मर्द हूँ या लड़की है तो इसका भी वही हक है, इनको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो हमें मिल रहे हैं। तो ये सही इतनी बात। हिपोक्रेसी इस मजहब में भरी हुई थी ना भाई, मतलब मैं तो यही बोलूंगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेरी लाइफ में आए हैं। और मतलब वही है, अम्मी अब्बा का 18-20 साल का, आप सब आप लोगों ने मतलब पानी फेर दिया। अभी क्या बोले, कभी कभी ऐसा लगता भी है मतलब, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, अच्छा ही हुआ साहिल भाई अपने भाई जैसे आए लाइफ में, और हमें अभी सही क्या राह सोच दिखा है दिया। आपकी इस्लाम के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में? अभी तो वो क्या बोलने का, वो क्या बोलूं मैं ऐसे इंसान के बारे में। मैं तो शौक होता हूँ जब मैं धीरे धीरे चीजें और पता चल रही है। और ऐसे घटिया इंसान को मतलब सबने ऐसा आइडल बना रखा है। मतलब ये ऐसी चीजें ना, अब शुरुआत में क्या हुआ, मेरे को अंदर क्यूरियोसिटी आ गई साहिल भाई, मैंने एक दो लोगों से शेयर किया, वो मेरे हम्म। दोस्त लोग भी छोड़ गए मुझसे। छोड़ दिए? हाँ दोस्ती छोड़ दी इन लोगों ने, बोला अच्छा, ये दोस्ती छोड़ दी, ओके, मेरे को लगा इस्लाम छोड़ दिया। हाँ एक आध दोस्तों ने छोड़ा भी। हम्म। उनको छोड़ने पर मैंने मजबूर भी गए। वो मतलब वो जब सच्चाई, वो 2 महीने बात नहीं की, बट तीसरे महीने मेरे को कॉल कर रहा, बोल रहा भाई सही कह रहे हो यार। ये क्या है ये सब, वीडियोस वगैरह मैंने आपका सेंड करा उसको, छोटे छोटे हम्म। क्लिप्स वगैरह, है जबरदस्त। ना। जबरदस्त। और तो अभी म्यूजिक खुश है आप? म्यूजिक बहुत खुश हूँ भाई। और भी सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जैसे जब तक मैं मोमिन था ना, कसम खा के आवाज बोल रहा ब्रेक भाई, हो रही है आप। 10-12 हजार रुपए आवाज महीने, ब्रेक हुई थी।
जी। फिर से एक बार रिपीट हाँ, करिए, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मैं सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ आप लोगों मतलब ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कसम माँ हाँ, कसम। मतलब जब तक मैं मोमिन था ना भाई, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, सिर्फ 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी-वोकरी कर रहा था, छोटे-मोटे काम कर रहा था, कॉल सेंटर इधर अपना घनसोली में इधर-उधर। बट अभी एक्स मुस्लिम हुआ, जबकि वो मुस्लिम में तो है ना कि रोज़ी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह बरकत देता है रोज़ी में, हम मेहनत करते हैं तो। मेरे साथ उल्टा हुआ, जब तक मैं मोमिन था अच्छे पैसे नहीं कमा रहा था, जब से एक्स मुस्लिम हुआ भाई, भाई 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ भाई। अभी बाइक खरीदी 15 दिन पहले। क्या बात है भाई, तो क्या ये उल्टा बात ही है। हो गया भाई मेरे साथ। मैंने कहा यार हाँ, ये हाँ। तो अभी क्या होने लगा। लेकिन अभी तो आपको लाइफ आप निकल गए तो आपको ये जो हूरे बताए हैं और मौलाना साहब जो बता रहे थे किस तरीके की हूरे मिलने वाली थी, ये तो आपका नुकसान हो गया फिर। बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। भाई फुल मजे लेते हैं आप, फुल मजे लेते हैं भाई कसम से। प्लीज भाई साहिल भाई यार, कभी आता हूँ पर्सनली बात करूं, मैं आता हूँ कीमा पाव लेके बिस्मिल्लाह होटल से भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई। कार्टर रोड में चलिए। अपन बैठ के खाएंगे, दूर से मेरे को आप हाथ देख लेना आप मेरे को कि मैं जिहादी हूँ नहीं हूँ, वो आप कंफर्म हाँ, होना, फिर अपन बैठ के उधर जिधर वो कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट वगैरह होता है ना, उधर बैठ के अपन खाएंगे भाई। प्लीज भाई, वो ठीक। इंटरनेट पे बात करके मजा नहीं आता, मतलब पर्सनली मैं मिलना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपको सेफ्टी का भी थोड़ा रहेगा, बट सच में भाई यार, आपको ना दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मैं। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक आलम साहब, और म्यूजिक आलम साहब के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है। देखिए, हर स्ट्रीम में कोई ना कोई एक्स मुस्लिम आता है और वो स्टोरी बता रहा है, और ये बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगाएगा उन मौलवी मौलानाओं के लिए जो दिन रात कोशिश हम्म। कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो अ, नौजवान है वो भटके नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग निकलते जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है जाने से पहले कि भाई, क्या जब आपने हमारा चैनल देखा तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे जो सवालात है उस पे दूसरे जो मौलवी हजरात है उनका क्या कहना है? जी, क्या क्या पूछा साहिल भाई आपने? मैं बोला कि जब आपने हमारा चैनल देखा और जो भी सवालात उठा रहे थे, तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे मौलवियों के पास इन सवालात का, इन एतराजात का कुछ जवाब है या नहीं है? और अगर देखा तो आपको वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लगा? कुछ नहीं भाई, क्या जवाब उन लोग के पास। मैं तो पिनाज के साथ शो भी देखा आपका न्यूज नेशन पे, वो तो हाँ। बोलती बंद हो जाती उनकी, बस वो एक तो चिल्लाने लगा था हैदराबादी मौलाना, वो मेरे को हंसी आती है ना, कभी कभी हंसना होता है तो मैं देख लेता हूँ। इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है साहिल भाई, क्या जवाब है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी आप अच्छा कर दिए भाई कि आप अपना फेस छुपा रहे हैं भाई, क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लोग अभी आपको जानने लगेंगे, आप सेलिब्रिटी हो गए हो, मतलब मैं बोलूँ इंडिया के ना, आप एक्स मुस्लिम सेलिब्रिटी हो भाई। टीवी पे भी इतनी बार आ गए। अम्मी को एक दिन दिखाया, मालूम अम्मी क्या बोल रही, देखिए ये कौन है, ये कमीना है, ये कौन है, खूब गालियां वालियां दे रही मालूम। भाई कसम से अम्मियां तो गाली देती, लेकिन अभी क्या लड़कों को सुधार दिया आपने। चलिए, बहुत खुशी हुई आलम साहब। और हाँ भाई, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुंबई में भर भर के एक्स मुस्लिम्स होंगे, और इतने एकदम होंगे भाई। कि मोमिन हजरात जो है ना वो परेशान हो जाए और सुधर जाए। बट भाई आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अपन दोनों कभी ना कभी इन फ्यूचर साथ में जरूर कीमा पाव खाएंगे, क्या बोलते भाई? खाएंगे, खाएंगे, कीमा पाव खाएंगे। खाएंगे भाई, खाएंगे, एक नंबर। जय महाराष्ट्र भाई। जय बाय, टेक केयर। महाराष्ट्र। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नौजवान आलम साहब। हाँ जी साहिल। जी जनाब, कैसे हैं आप? तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप सही है, बढ़िया है। जी। जी सर, आलिम हैं आप? नहीं नहीं, आलिम तो नहीं है, बट हम्म। ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड इनफ। और मतलब थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च किया, आई एम ए लॉजिकल मुस्लिम, ठीक है। आई हम्म। बिलीव मोर इन कुरान। हम्म। मतलब हदीस वदीस ठीक है, बट माय कोर बिलीफ सिस्टम इज एंटायरली उन कुरान कुरान। तो आई जस्ट वांट अच्छा। कि आप थोड़ा मेरे को कन्विंस कर लो, जैसे कि आई वाज हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन सम टाइम बैक। अभी जो नमाज, बात कर रहे थे दो भाई। नमाज नमाज हाँ जी, पढ़ते हैं नमाज आप? पढ़ते हैं बिल्कुल। कोई सूरा हाँ जी, सुना नमाज सकते हैं? पढ़ते हैं। बिल्कुल सुना सकता है। सुनाइए।
इज़्ज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है बताएं? जन्नत में जो हूरें हैं, हाँ जी। अभी हमने डिस्क्रिप्शन बताया, आपके उलमा ने भी हम्म। डिस्क्रिप्शन बताया है, उसके बारे में क्या कहना आपका? As I said, ulama, as I said, my belief system is more into Quran. You ओके, come with something which is साहिल भाई, मैं mentioned हाँ in मैं थोड़ा Quran बात and करूँ इनसे, which is अगर आप not. माइंड ना करें, क्योंकि हाँ, क्या क्या बिल्कुल। कुरान अरे कुरान एक खेल मिनट, रहे हैं। अरे लोन साहब थोड़ा रुक रुक के बात करो। हाँ एडम साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा अगर आप इजाजत दें मैं बात करूँ, क्योंकि कुरान कुरान यस खेलना चाह रहे यस, हैं दोबारा। कुरान ओनली तो भाई मैं तो बस दे दूंगा आपको सजा के प्लेट में। बड़ी ठीक है, ठीक है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो यार हजरत, पहले तो हम 5 मिनट में आपसे बात करना ये चाहूंगा, फिर मैं कुरान ओनली पे भी आपके साथ बात करूंगा। पहले बंदे से जब मैंने बात करना शुरू की ये वाली, तो बंदा भाग गया था और गालियां देना शुरू हो गया था, तो उसको स्ट्रीम से नहीं नहीं, वो निकाल तो दिया नहीं था मैंने। करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, सही है, ओके। सही है। तो पहले मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि आप कुरान ओनली कैसे हैं। व्हाट मेक्स यू थिंक कि कुरान नहीं बदला? क्या आपने इसके ऊपर कोई एविडेंस देखा, कोई प्रूफ देखा, कोई वेरिफिकेशन किया, कुछ जिंदगी में रिसर्च किया आपने, या सिर्फ कुरान के अल्फाजों पर ही मान लिया कि जी कुरान जो है ना वो प्रिजर्व्ड है? क्या आपने खुद कोई रिसर्च किया है, हाँ या ना? यस, मैंने किया है। इफ आपको हाँ या ना में चाहिए प्लीज तो बताइए। मैंने किया हाँ है। जी, ये हाँ अब नाउ आगे यू किया वांट है, यस। इंटेंसिटी ऑफ। अब आई नीड हाँ, मोर। नाउ यू टेल मी क्या रिसर्च किया। ठीक है। ठीक है, तो माय रिसर्च इज अप टू आई मेरे मैंने स्टार्ट किया कुरान जब मैंने पढ़ा था 2014 में, 2013 में जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अरबिक आई वाज नॉट गुड इन इट, तो फिर मैंने ट्रांसलेशन लिया। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद मैंने लेकिन और सर, एक ट्रांसलेशन लिया। सॉरी सर, हाँ, आपको कट करने लगा हूं। सर ट्रांसलेशन का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फॉरगेट एवरी ट्रांसलेशन, फॉरगेट एवरीथिंग। मैंने आपसे पूछा था, आपने रिसर्च किया कि कुरान बदला नहीं है, इसका कुरान की ट्रांसलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा हाँ मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के लिए अच्छा। ट्रांसलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके ओके, एज पर माय रिसर्च, जो मैंने सुना है या मेरा जो रिसर्च है कुरान में चेंज हुए हैं, या जैसे कि अदर बुक्स आर देयर जिनमें चेंजेस हुए हैं, तो उनका एविडेंस है, वीडियोस है, काफी रिसर्च मिलता है इंटरनेट पे। आई वाज नॉट एबल सर टू फाइंड एनीथिंग आपने अगेंस्ट दिस। आपने कोई रिसर्च किया है? यार प्लीज भाई, उफ, तो अब हाउ इज भाई इट, मैं आपको हाउ ऐसे डिफिकल्ट इट इज स्पेसिफिक टू। अभी नहीं बता सकता। ओके, ओके चलें, आप मुझे ये हाँ। बताएं, आप मुझे ये बताएं, आपने अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स कोई पढ़े? नो नो, नहीं पढ़े? मैंने सिर्फ फिर कुरान आप कुरान देखा है, कुरान का ट्रांसलेशन देखा है। ओके चलें, फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट आपने अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनली, मतलब जो वीडियोस आते हैं, आपके भी वीडियोस काफी सारे फॉलो किए हैं, सुने हैं। भाई, बाकी मतलब जो आते हैं वीडियो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अरे जाकिर भाई नाइक के वीडियोस रिलैक्स, आते हैं, इससे पहले रिलैक्स भाई, और रिलैक्स वीडियोस आते हैं। दैट इज व्हाट भाई, माय नॉलेज इज, अ कॉमन जान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मुस्लिम। ओ भाईजान रिलैक्स तो हो हाँ जाना जी, मेरी जान। मुझे पता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है। एक जमाने में हमें भी यही अंडरस्टैंडिंग थी, इन झूठे और ठीक है, मक्कारों की वजह से। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। तो अब अगर हमने वेरीफाई करना है कि आज का कुरान जो है वो वही है हुँ। जो मोहम्मद के जमाने का कुरान था, तो हमें अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ इसको कंपेयर करना होगा, करेक्ट? अ, इफ आई और कैन कैसे? गिव यू अ अगर काउंटर अगर ऐसे नहीं स्मॉल कर वन, सकते तो, अगर ऐसे नहीं मेरे कर को सकते तो लगता है किस अगर तरीके से ऐसा करेंगे है, वो बताएं। इफ इट्स चेंज, मैं ये कह रहा हूँ, इफ इट्स चेंज देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल वर्जन। मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल हो पाएगा इफ इट्स चेंज्ड। एग्जैक्टली तो तो हम आई डोंट वापस थिंक, तो अब जा नहीं हाउ डू सकते। यू तो सजेस्ट कि हम वापस जा सकते हैं वो ट्रांसलेशंस में, और वो हम कंफर्म करके फिर करेक्ट कर सकते हैं? ट्रांसलेशन, वी कैन नॉट करेक्ट इट। अरे भाई आप सुन रहे हैं कि आपके पास दिमाग है मेरे भाई? नहीं वापस नहीं नहीं, आते हैं, मैंने सुने। सुनी आपकी बात। नाउ रुके, यू पॉज, आर गोइंग ऑन टू द अदर पॉज, साइड, इफ दिस इज सर जस्ट अ पॉज डिबेट और जिद, डिस्कशन। सर जी सुने, आप बोले ऐसे कम बात सुने करोगे तो ज्यादा। फिर कैसे कॉन्वर्सेशन हजरत, होगा? हाँ हजरत जी, क्योंकि आप मेरी बताएं। बात नहीं सुन रहे हैं, बोले कम और सुने ज्यादा नहीं इस नहीं, यू आर वक्त। इंटरप्टिंग। हाँ। हुँ। डोंट रिपीट, सुने। ठीक है, बताएँ, मुझे बताएँ। ट्रांसलेशंस का नहीं परवाह क्या हो रही है। आई डोंट केयर अबाउट ठीक ट्रांसलेशंस। है। डू नॉट ब्रिंग हाँ, ट्रांसलेशंस टू द डिस्कशन। हमारा ठीक काम है। ट्रांसलेशंस को बीच में लाना नहीं है। आई एम नॉट ओके, ब्रिंगिंग इट नाउ, ठीक है, नहीं आप ला रहे अभी बीच लाए में, हो ठीक है। पीछे, जब मैंने आपको रोका, इंटरप्ट किया। मैंने इंटरप्ट क्यों अब किया? मैंने दोबारा आपको बता, ट्रांसलेशन में जा रहे हो। नहीं, नहीं, ठीक है, अच्छा, ओके, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, ओके, ठीक है, ओके, आगे बताएँ। नाउ यस। तो सबसे पहले हम अगर आज के कुरान को
अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि मोहम्मद के मरने के तकरीबन 100 साल 150 साल 80 साल के बाद लिखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, करेक्ट। जो बच्चे कुचे हमें मिलते हैं, उनके साथ अगर कंपेयर करें हम आज के कुरान को, तो वो हरगिज वैसा नहीं दिखता। ठीक है, तो ओके। फिर हाउ कैन यू से कि आज का कुरान जो है वो वही है जो मोहम्मद के जमाने का कुरान है? अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, आई बिलीव इन कुरान। इफ आई आंसर दिस, मैं मेरा बिलीफ सिस्टम है कुरान पे, एंड इट्स द सेम कुरान जो नाजिल हुआ है उस टाइम पे, जो लिखा गया है। नहीं, आप ये नहीं ठीक है, कहें। ओके। आप ये कहें कि मेरा हाँ, बिलीव है कुरान पे, अंधविश्वासी बिलीव है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च करके वेरिफिकेशन नहीं किया। अंधविश्वासी नहीं, नहीं, बिलीव है। अगर ये मत कहें ठीक कि है, ये वैसा ही मैं है आपकी बात एग्री क्योंकि कर रहा हूँ ना, हाँ, तो फिर ये मैं मत आपकी कहें कि बात ये एग्री वैसा ही कर रहा है, हूँ। ये फिर वैसा नहीं है क्योंकि ये मैं प्रूव तो कर सकता हूँ अभी के भी। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ कि अभी का जो है, चलो ठीक है, ये चेंज हुआ है, ओके। लेकिन बेहतरीन मेरा जो डन। बिलीफ तब तुम सिस्टम है, मेरा बिलीफ कहाँ आपका सिस्टम बिलीव है इस इज पे? ऑन, हाँ, हाँ, तो ठीक गायब, दैट है। इज एज आई लॉन्ग थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का बिलीफ है। सर कोई मसला ही नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका हाँ, बिलीव है और आपके करेक्ट, पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो भाई मुझे ठीक है, कोई एतराज नहीं है। बिलीव के ऊपर एतराज नहीं मैं डाल अच्छा, सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एतराज ये ठीक है, था कि आपने कहा था हाँ मैंने किया है और फिर आपने कहा कि नहीं किया है, तो ये दो कंट्राडिक्टरी ठीक, स्टेटमेंट होगी। आपने फिर आपने ओके। कोई नहीं, रिसर्च नहीं किया है, आपने लोगों की नहीं, सुनी नहीं, मैं सुनाई आपको बातों ऑनेस्टली पे बताऊं, आपने लोगों की हाँ, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ईमान लाए हैं बस। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप ओके मतलब जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ईमान लाया है, ठीक है। ओके मेरी बचपन से मैंने प्रॉपर इस्लामियात पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा कुरान भी सीखा है, उसके बाद मैंने खुद भी रिसर्च किया है, उसके बाद इंटरनेट है, अभी वीडियोज़ है, और मैं वैसा हूँ कि मैंने ये सब किया है, मैं रिसर्च डेवलपमेंट में हूँ, तो मैंने ये सब ओके किया है। आप ऐसा नहीं है कि आई एम आरएनडी फॉलोइंग, में किस नॉट ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत बताइएगा, किस सेक्टर की आरएनडी में है आप? इट्स एन एडटेक सेक्टर है ये, ठीक है। टेक सेक्टर है, ओके। टेक सेक्टर की हाँ, तो आरएनडी जब भी आप करते हैं, तो जब भी हुँ, आप किसी चीज की रिसर्च करने के जाते हैं डेवलपमेंट से हुँ, पहले, क्या आप हुँ, उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं कि हाँ ये वही रिसर्च है जो किसी ने की थी, उसकी थियोलॉजिकली आपको पूरी की पूरी डेटा मिलता है, मैथमेटिकल प्रूफ मिलता है? क्या आप हाँ, ये सारी व्हाई चीजें वेरीफाई करते थियोलॉजिकल, हैं? ऑफ कोर्स, थ्योरेटिकल वेरीफाई और विद मैथमेटिकल ये दोनों सर्टिफिकेट्स हैं। करते हैं ना? मैथमेटिकल, हाँ, एज़ एन मैथमेटिकल, फिजिकल भी, यस, आई कैन कंपेयर इट ऑन दोज़ थैंक यू। थिंग्स एज़ वेल। मगर कुरान के साथ आपने ऐसा नहीं किया, आपने लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लिया। नहीं, 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 नहीं कुरान के नहीं साथ भी ऐसा है, नहीं है। ओके। तो फिर आप कुरान पूछिए को, एकदम अभी मैंने टॉपिक पे, आपसे पूछने पूछा का है कि आपको। कुरान को आपने किसी अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट से कंपेयर किया, आपने कहा नहीं किया। ओके, पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहला कुरान किसने लिखा था? आई हैव नो आइडिया। तो फिर आप, इसका मतलब है कि मैं आपसे क्या बात करूं, आपने आरएनडी किया ही नहीं। जाकिर नाइक ने कह दिया कुरान नहीं बदला, आपने मान लिया। फलाने ने कह दिया कुरान नहीं बदला, आपने मान लिया। आपने अपना रिसर्च नहीं किया, यही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, तो यू आई हैव टू गेट योर एग्री। पॉइंट। एग्जैक्टली, यू हैव टू एग्री विद मी कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया, आपने सिर्फ लोगों की कई बातों को मान लिया है ओके, विदाउट वेरीफाइंग कि ये जो लोग बोल रहे हैं क्या ये सत्य हाँ, बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लोग बोल क्या रहे हैं? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। कि कुरान नहीं बदला अगर आज तक। तो अच्छा, ठीक है, आप मुझे बताएं कहाँ बदला है? हर जगह बदला है। व्हाट इज़ योर जब प्रूफ? आपके हाउ कैन यू ओके, गिव मी द मोहम्मद का ऑथेंटिसिटी कुरान, ऑफ योर प्रूफ? ओके परफेक्ट परफेक्ट, अर्ली हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट, सबसे पहला मैन्यूस्क्रिप्ट आपके पास कौन सा है? मेरे को नहीं पता। तो भाई आई फिर मैं जो आपका पीछे बंदा बता रहा है ना आपको कि कहाँ बदला है, उस बंदे को उल्लू के पट्टे, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं ये सवाल नहीं कर सकता इससे, क्योंकि आपने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। मैं आपको जीरो से शुरू नहीं कर सकता, उसके लिए आप एक काम करता हूँ कि आपने क्या करना है, इंडिया में बैठे हैं अच्छा, ना आप मेरे आप? को कुछ रिसर्च टॉपिक्स बताएं, हाँ मैं बताने लगा हूँ ना, उन पे रिसर्च बताने कर लग लेता हूँ। हाँ, सर या इसीलिए बताने लगा हूँ। आप इंडिया में बैठे हैं, हुँ, हाँ, हाँ, राइट? मेरा चैनल देखें, हुँ, एडम सीकर उर्दू। ठीक है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, वहां पे आपको मिलेगी हुँ, प्लेलिस्ट, ठीक ठीक है? है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी हुँ, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के हुँ, नाम से उस प्लेलिस्ट के ओके, अंदर आपको मिलेंगी 5 वीडियोस, हुँ, हुँ, ठीक है? वो पांचों ठीक वीडियोस है, अगर आप देख गए,
ठीक है, अच्छे तरीके से देख गए, उसमें चंद एक वीडियो है कुरान आसमान से जमीन तक, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, ठीक है। टाइमलाइन आर्कियोलॉजी एंड एविडेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कुरान, ठीक है, ठीक है। 30 ऑफिशियल मुसहफ ऑफ कुरान, ठीक है। जब आप ये ओके। देख लेंगे और इनके ऊपर रिसर्च कर लेंगे कि जो मैंने डेटा दिखाया है वो सत्य है या गलत है, मेरे पास जरूर आइएगा। सैटरडे को 9 बजे मैं अपने चैनल पे लाइव जाता हूँ और ट्यूसडे और फ्राइडे को साहिल भाई के साथ होता हूँ, तो मैं आपके साथ इसके ऊपर डिटेल में गपशप करूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। I do want to speak. जी, स्पीक। Hi Adam, how are you? आई एम गोइंग गुड। अच्छा मुझे ये बताओ आप, लेट्स से एक स्टेट में हूँ मैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है, तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, अराउंड आई डोंट नो एग्जैक्टली परसेंटेज कितना देना पड़ता है, तो हमारी जो भी इनकम वगैरह होगी या फिर जो भी होगा उसका 1% देते हैं हम, जो आई वुड से फाइनेंशियली आई मीन साउंड नहीं है लोग, ओके। सो दिस थिंग ये आई है ये चीज बिकॉज ऑफ इस्लाम, ठीक है। अगर आप अदर रिलीजन्स में झूठ बोल रहे हैं देखोगे, आप, झूठ ओके, बोल रहे अगर हैं। आप अदर ये रिलीजन, कुरान से ये इस्लाम से नहीं आई, इस्लाम से पहले यहूदी दे रहे थे, यहूदियों से आई डोंट नो, पहले के बाद ईसाई दे रहे थे, ठीक है, बट नंबर 1। नंबर मुझे तीसरी ना बात, इंट्रोड्यूस किसने इस्लाम करा में, मुझे, अब मैं आंसर देने लगा हूं आपको अब भाई, आप मुझे तो आपने, कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं ना। भैया आपने सवाल किया, गलत किया ना, मैंने उसको सवाल को फिक्स ना करूं अब ओके, आपको, आपने कहा इस्लाम ठीक से पहले कहाँ ठीक, पे आया है, मैं सवाल, अच्छा आप सवाल मुझे कुछ और जब, है, बताएं। ठीक ठीक है, आप मुझे पहले कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद आप बताओ। देखो ये चीज आई, ये इंट्रोड्यूस हुई मेरे हिसाब से इस्लाम की वजह से, आई तो डोंट नो गलत है ना, एग्जैक्टली बता रहा हूँ इसका, कि पहले से है, लिहाजा आपका सवाल ही नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले से है। लेकिन मेरे को इंट्रोड्यूस किसने कराया इसके साथ? इट्स बिकॉज ऑफ इस्लाम। मैं किसी नहीं, यहूदियत को नहीं क्योंकि जानता या अदर अगर रिलीजन को नहीं। इस्लाम मोहम्मद चोरी का माल अपनी किताब में ना लिखता, तो आप या तो हिंदू होते या ईसाई होते या आप यहूदी होते। अरे भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे किसने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम के लिए? इस्लाम ने, ओके, तो है ना। इस्लाम ने चोरी तो किया ना। अगर ये, सुनो, तो जो है वो है, अभी तो इट्स है जो हैपनिंग है फॉर वो द है। गुड ऑफ पीपल ना। नहीं, इट इज नॉट फॉर द हेलो, गुड ऑफ पीपल, इट इज फॉर द गुड ऑफ अब मुस्लिमीन। अरे इट इज अरे ज़कात। भाई, पॉज पॉज ठीक पॉज, वन सेकंड, यहाँ पे भी ठीक गलत हैं आप। इट इज नॉट फॉर द गुड ठीक ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो आप ज़कात की बात कर रहे हैं, ये तो मुस्लिमों को देनी है, ह्यूमन बीइंग्स को तो नहीं देनी। अरे वही बता रहा हूँ भाई। अगर आप अदर, चलो ठीक है, ये लीव लीव द रिलीजन एस्पेक्ट, अगर हम देखें ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इट्स प्रॉफिट, राइट, एवरीबॉडी वांट्स प्रॉफिट, किसी को किसी की नहीं पड़ी है इस दुनिया में। तो मेरे लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, आपका 10% जो इनकम है वो देना है आपको गरीब लोगों को, ठीक है। झूठ बोल If रहे हैं it तू, is नहीं यार, सारा कुछ गलत है आपके पास। सुने अब, ज़कात 10% नहीं है, नंबर 1, ज़कात 5 के 2.5%। 10%, मैंने बोला, हाँ, नहीं भाई नहीं, चुप करके अब 5% सुन हम लें, देते हैं आई थिंक। आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज सुन लें। अगर आपको नहीं अरे मैं पता झूठ, तो सुन लें। ठीक ठीक ठीक, अगर बताइए। आप 5%, आप 5% देते हैं, 10% देते हैं? हवाला ले लो ना उनसे, इन अगर बिटवीन 10% इन देते बिटवीन तो इन 10% बिटवीन का 5 हवाला ले 10, लो। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इन, घर वाले इन, देते हैं इन 5 to इसलिए 10%। इसलिए आपने आज तक दिया ही नहीं, आपको अंब का पता नहीं है, तो अगर मैं बता रहा हूं तो सुन लें। अरे घर वाले देते हैं भाई। तो वही ठीक है, तो कह बताइए रहा हूं, अगर बताइए। आपको नहीं पता तो सुन लें, क्योंकि ठीक, आपको पता नहीं है। बताइए। आपने पहले कह दिया आप बेबी हैं अभी इस मामले में, अभी आपने बोला था कि आपको नहीं पता इन चीजों का, आप अभी अरे भाई बेबी हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ ना, व्हाट इज हैपनिंग। यार देखो मुझे मैं कोई प्रैक्टिस परवाह देख नहीं रहा है, हूँ, मेरी देखिए मुझे, फैमिली में क्या हो रहा है। जी, आपकी फैमिली जो भी कर रही है वो मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी फैमिली जो है वो टेररिस्ट हो सकती है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी भी हो सकती है, मुझे आपकी फैमिली से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हम फैमिली के बारे में किसी की फैमिली के बारे में बात नहीं करते, मैं यहाँ पे हम बात प्रैक्टिस करते हैं जो लिखा है। डिस्कस कर रहा हूँ एक रिलीजन की वजह से क्या हो तो वो रहा इस्लाम है में नहीं है, मेरी वो आप फैमिली इस्लाम में। से नहीं कर रहे, वो उन्होंने हिंदुओं से लिया है। और बताएं, बस बात अब खत्म ये होगी। बात तो कैसे ही हो सकती है, जब उन्होंने खुद ही इस्लाम पढ़ाया तो हिंदू से कहाँ से ले मैं सकते बता हैं, रहा हूँ अदर हिंदुओं से लिया, रिलीजन वरना से आपने कहाँ से ले अपनी सकते फैमिली को कहें कि मुझे कुरान में दिखा दें कि आपने इस्लाम में नहीं है 10%, ना भाई। आपने 10% देना है। अब मैं किस तरह बताऊं आपको, एक ऐसी लेम एक्सक्यूज पे आप मुझसे बात कर रहे हैं जो कि जिसका किसी जगह लिखा ही नहीं हुआ, और फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं और ना मानूंगा आपकी बात। प्रैक्टिस है एडम, इसमें एक हम्म, पॉइंट भी जोड़ लो कि प्रैक्टिस में भी नहीं है। मुसलमान 10% नहीं देते, 2.5% ही देते। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं है, आप बिला वजह एक चीज को अपने पास डाली जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मानूं मैं आपकी बात।
अच्छा मुझे ये बताओ, जो बकरा करते हैं ना, लाइक बड़ी ईद पे करते हैं ना, बकरा करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, क्या आपको होता है? बांटना पड़ता है अपने पड़ोसियों में वगैरह, है ना, नेबर्स में नहीं, बांटना बांटना पड़ता है। पड़ता नहीं है। अगर आप बांटना चाहो तो बांट सकते हो, तो वरना वो सारा हम का सारा आप चाहते हैं, खुद हम खा सकते करते हो। हैं, नहीं हम खुद नहीं खाते, हम बांटते हैं, तो आप मुझे मैं बताओ। वन सेकेंड, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये इन्फोर्स नहीं है आपके ऊपर। आप चाहो तो सारा का सारा खुद खा लो। आप करते हैं ना, वो आपका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस एक चीज होती है, प्रैक्टिस, और एक चीज होती है लिखी हुई। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिखी हुई की। फिर तो हम उस मामले में कच्चे हैं भाई। आप बहुत अच्छे बंदे हो सकते हैं भाई, मेरे आपसे लड़ाई कभी नहीं है। मुझे किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं है। मुसलमान बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, इतने अच्छे मुसलमान हैं कि मोहम्मद उनके पैरों की धूल के करीब भी नहीं पहुंच सकता। इतने अच्छे अच्छे मुसलमान हैं इस वक्त हमारे इलाके में। हम बात देखो कर रहे एडम हैं भाई, कुरान और हदीस की। थिंग इज लाइक आपका जो पर्सपेक्टिव है, मे बी इट कैन बी डिफरेंट टुवर्ड्स इस्लाम, बट जो मैंने देखा है, मैंने अपनी फैमिली में देखा, मेरे टीचर्स का देखा है, और सर आपकी आई फैमिली वुड बड़ी से अच्छी होगी, मैंने कब बुरा कहा आपकी फैमिली को? मेरा मैं दोस्त कभी भी मुसलमान को बुरा नहीं कहता, आपकी इस्लामिक फैमिली को बुरा नहीं कहता। ठीक है, नंबर दूसरी बात मैं तो आपको ये बताता हूँ अच्छाई कैसे आई है कि मेरे भाई, वही ये जो बता रहा ईद हूँ उल ना। अजहा आपके सोशल इकोनॉमिकल कल्चर से, जो सोशल कल्चर यहाँ पे आप रह रहे हैं उसमें से आई है। ओके, ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो ज्यादा अगर देखा जाए ना, यूएस में जो पीपल हम्म, हु आर नॉट रिलीजियस, ठीक है, व्हाट दे डू इज आफ्टर, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं 60-65, दे डोंट आई मीन केयर अबाउट देम, सो जो मुसलमान भी वो ऐसे ही छोड़ करते हैं, देते अक्सर हैं, बट अक्सर मुसलमान भी ऐसे ही करते हैं। बट अगर हम वो नहीं करते ना। भाई, फिर वन सेकेंड, आप अपनी बात क्यों बीच में लाते हैं बार बार? और मैं ये बोल रहा हूँ ना, इट्स बिकॉज साहिल ऑफ भाई, क्या आप रिलीजन, इन्हें इट समझा इज सकते डिफरेंट। हैं कि ये इनकी फैमिली एंड इस्लाम, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो टॉपिक्स को मिक्स ना करें। ये साहिल भाई आप इन्हें समझाएं, मैं नहीं समझा सकता इनको। भाई मिस्टर लोन साहब, यहाँ पे इस्लाम की बात हो रही है, ना कि आपकी फैमिली की। तो आप जो भी पॉइंट रखेंगे, जो अच्छी चीज बताएंगे, यू हैव टू प्रेजेंट द प्रूफ फ्रॉम इस्लामिक स्क्रिप्चर। हाँ, स्क्रिप्चर दोस्त बताएगा पहले। हाँ, तो वो हाँ, इसीलिए उनसे बात स्क्रिप्चर कर रहा आप था। बताइएंगे। अगर ठीक है आप भैया, जो मेरे पर्टिकुलर पास अभी, मोमिन का, सुनो ना मिस्टर लोन हाँ साहब, अगर आप जी, पर्टिकुलर मोमिन का हवाला देंगे तो हम भी आपको कई सारे ऐसे मोमिन का हवाला देंगे जिन्होंने कत्लो गारत मचाई। आप देखिए कश्मीर में जो हिंदू पंडित थे, उनका क्या हाल किया गया, जेनोसाइड किया गया नहीं किया गया, अभी हम हवाला देने लगे वो correct. कश्मीर में क्या किया गया, मारा गया, काटा गया, तो उनको घर से क्या कहते हैं उसको, वो दर दर बदर बदर किया किया। गया, दर बदर किया गया, वो बेचारों को जाके इसमें कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। अगर इंडिविजुअली इस तरीके का हम बताएं तो हम आपको कई सारी चीजें बता सकते हैं। सो डोंट कोट मुस्लिम्स, कोट इस्लाम। ठीक है, आई होप अभी यू मैं गॉट आपको इट। अभी बताऊं, मैंने अभी आपसे पिछले कुछ दिनों, मैं ऑलरेडी आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट्स, अभी पिछले जी, दिनों एक इंडिया में एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की को पकड़ के कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, पत्थर मार मार के। मारा, उसमें टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, राइट, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा इसके ऊपर वीडियो बना, स्ट्रीम बना। मैंने कहा मैंने नहीं बनानी। क्यों? वो एक मुसलमान का एक्ट है, एक मुसलमान ठीक है, का एक्ट है, और एक न्यूज है। मुसलमान के करेक्ट, एक्शंस के ऊपर मैं स्ट्रीम नहीं बनाता। हम लोग अपनी स्ट्रीम मुसलमानों के एक्शंस पे नहीं बनाते। हम लोग जो स्ट्रीम बनाते हैं वो इस्लाम की तालीमात के ऊपर बनाते हैं। इस्लाम क्या कहता है, स्क्रिप्चर्स के अंदर क्या लिखा है, कुरान और हदीस और तफसीर के अंदर क्या लिखा है, सीरह मोहम्मद के अंदर क्या लिखा है, उसके ऊपर हमारी स्ट्रीम है। इट हैज नथिंग टू डू विद मुसलमान। मुसलमान बहुत अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा ह्यूमन बींग हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम पे नहीं चल रहा। बहुत अच्छा ह्यूमन ठीक होगा, है, लेकिन वो इस्लाम पे नहीं चल रहा। अगर 10% दे रहे हो आप गरीबों को, आप इस्लाम पे नहीं चल रहे हो। इस्लाम ने नहीं कहीं कहा 10% दो गरीबों को, 5% दो गरीबों को, इस्लाम ने नहीं कहा, आप दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यानी मुझे आप, ठीक है, इसी तरह अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान हैं, हम बात इस्लाम के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप, मैं तो यही कहूंगा अपना भाई,
आप एक अच्छे इंसान जी हैं। थोड़ा सा जो एडम साहब ने आपको रेफरेंस पॉइंट दिया है, एडम साहब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, और उन्होंने जो ठीक वीडियो है का हवाला दिया है उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या पॉइंटर्स दिए हैं, और उस हिसाब से ठीक है तहकीक करें। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कहीं गलत बताया है तो आप कल भी स्ट्रीम है, अगर एक दिन में आप तहकीक कर सकते हैं कुछ 2-3 पॉइंट पे, तो आप आइए कल ज्वाइन करिए। वैसे एडम 8,400 लोग देख रहे हैं, कल का क्या आपका हाँ स्ट्रीम है, जरा वो भी बता दीजिए ताकि लोग जी जो जी है वो कर ले, बेहतरीन बेहतरीन। नोटिफिकेशन ऑन ठीक है। करके। स्मॉल एडिशन थोड़ा सा मैं बोलूं, अगर बस 2 मिनट्स एक में मिनट भी। दे दें, बिल्कुल 1 मिनट दे दें, फिर आप 10 मिनट बोल लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये देखें भाई लोगों, ठीक है कल अगर लोगों ने जी देखा होगा लास्ट सैटरडे को मेरे चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, तो वहां पे हमने ये लास्ट सैटरडे को किया था हमारे प्यारे नबी की दास्तान रेवलेशन से पहले। ठीक है, ये जो है ये हमारे प्यारे नबी की दास्तान है रेवलेशन के बाद। ठीक है, तो रेवलेशन से पहले जो उनके साथ हुए हरकत, उनकी वजह से हमारे प्यारे नबी की मेंटल साइकोपैथिक डेवलपमेंट किस किस्म की हुई, हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। और जो नॉन वर्बल क्यूज हमारे नबी ने दिए, ठीक है, हमारे नबी ठीक ने है हमें नॉन वर्बल क्यूज वो होते हैं जो कि उन्होंने बोले नहीं है, लेकिन उन्होंने किए हैं, यानी उनके अमाल हैं, उनकी हरकत हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। सो ओके एक चीज होती है जिसे कहते हैं सोशियोपैथ, और एक चीज होती है जिसे कहते हैं साइकोपैथ। ठीक है, हम्म तो हम इन दोनों एस्पेक्ट से रेवलेशन के बाद हमारे नबी की हरकत के ऊपर बात करेंगे। एडम सीकर उर्दू के नाम से मेरा चैनल है, जिस बंदे को नहीं पता है मैं हैरान हूं कि नहीं पता, और अभी तक क्यों नहीं पता, ये बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है। प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। हर सैटरडे को रात को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर हम वहां पे बड़ी ही ऑसम ऑसम किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और लास्ट सैटरडे वाली इंफॉर्मेशन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों ने नहीं सुनी हुई थी इंडिया पाकिस्तान रीजन के अंदर, अनलेस के वो लोग मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और वहां पे इंग्लिश चैनल में उन लोगों ने सुन ली हो। बहुत कम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, नॉट रिप्रेजेंट, प्रेजेंट करते हैं इस तरह के डेटा को। आज हम कल हम सॉरी नबी की आफ्टर रेवलेशन उस हरकतें जो उनके साथ हुई थी बचपन में, उसका ठीक बड़े है होके उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर रहा, उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वंस अगेन लिंक मैंने शेयर कर दिया, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। 9 बजे हम शुरू करेंगे, और हम ओपन लाइव स्ट्रीम है सिर्फ मुसलमानों के लिए, जिस मुसलमान ने आके बात करनी है वो कर सकता है। और मेरी मॉडरेटर से गुजारिश है कि वो ठीक प्लीज है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दें। 8,230 लोग देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो प्लीज सब्सक्राइब ठीक है एंड वी विल सी यू देयर। ठीक है। थैंक यू अब साहिल मैं भाई एक फॉर दिस मिनट अपॉर्चुनिटी। बात कर जी सकता सर, हूँ। हुक्म हुक्म सर। मैं बात कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए आप? जी सर, हुक्म। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो वीडियोस मैं देखूंगा, आई होप उसमें मेरा वो जो आपने उसमें आई मीन डिटेल्स दिए होंगे, आई विल बी एबल टू फाइंड द रेफरेंसेस होपफुली। एब्सोल्युटली, हर प्लस चीज जो स्क्रीन पे मेरे दिखा पास, के बात करते हैं। हाँ जो, हाँ जी हाँ जी, एंड जो मेरे पास द रिसर्च टूल दैट आई हैव, जो अभी मैं जो जैसे चेक कर रहा था व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, तो इन द बिगिनिंग कुरान वाज अंडरस्टूड, एक तो याद करके, एंड प्लस इट वाज रिटन। सबसे पहले हजरत अबू बकर ने रिटन राइट किया था। तो कहाँ से पढ़ा ये आफ्टर आपने? दैट इट वाज, ये अभी जो मेरे पास रिसर्च टूल है, दिस इज चैट जीपीटी। इफ यू हाँ, वुड चैट आई मीन जीपीटी ने कहाँ से लिया ये? कंसिडर दिस, अरे यार ये नहीं नहीं, भारी था। चैट तो जीपीटी ने कहाँ से चैट लिया ये? जीपीटी जितना भी रिसोर्स अभी तक का इंफॉर्मेशन जितना भी अवेलेबल है, तो नहीं रुकें, आई ये मीन, चीज उसने हदीस से हाँ लिया। हाँ, मेरे भाई सुन लें, ये चीज हदीस हदीस पे तो आप इनकारी कर रहे हैं। नहीं हदीस नहीं, के मैं अभी आप मैं इनकारी हैं, एक सेकंड, हदीस के भी आप इनकारी ठीक है, हैं। चैट जीपीटी पे ओके ओके, आपने सर्च करके दे दिया, उसने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर दी है। क्या आप नहीं नहीं, अभी मैं सही वो नहीं बुखारी बोल की रहा हूँ तमाम आपको। हदीसें एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, कैन वी एक्सेप्ट दिस कि इन द बिगनिंग कि कुरान को याद भी किया गया था और राइट भी किया गया था, अभी भी सर लोगों को कुरान अगर याद आप भी है, राइट हदीस भी पे है, अगर जाते, कहीं पे भी नहीं सुने, कॉन्ट्रडिक्शन आता नहीं नहीं, तो पीपल विल एक सेकंड, हाईलाइट इट। आपने नहीं मुझे नहीं ये नहीं, तो बताया कि इट्स चेंज्ड, या इसका ट्रांसक्रिप्ट पे बिलीव मत करो, इसको चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ क्या, आप मुझे वो रेफरेंस बताओ। एग्जैक्टली अब मैंने आपको ये कहा, क्या आप मेरे साथ हदीस पे चलेंगे?
जो हदीस दिखाऊंगा मानेंगे, या आप बुखारी की हदीस प्रेजेंट कर रहे अरे हैं मेरे हदीस पास? पे जाने से पहले आप मुझे कुरान का बताइए ना, चेंज क्या हुआ है, आप मुझे वो यार बताएं क्या चेंज बच्चों क्या वाली, हुआ है। यार आई विल आप एक रिसर्च सेकंड, ऑन दैट डायरेक्टली। रुके, आर यू मेंटली रिटार्डेड? अब देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं, यहीं पे पता चलता है कि आपका क्या सीन है और बिकॉज मैं कैसे आप बात ये कर रहा कह हूँ रहे आपसे। हैं, नहीं, आप ये ये कह रहे हैं, आपके वर्ड सुने से जरा पहले भी आपने ऐसे एक वर्ड यूज किया। मिस्टर लोन, सुने जरा, आप मुझे जी एक बताएं। रेफरेंस प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम सही बुखारी की हदीस, आप तो भी तो क्या मुझे मैं सही, रेफरेंस ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना कहीं से, मैं आपका कैसे तो ऑथेंटिक क्या मानूं? तो क्या मैं सही बुखारी की हदीस से आपको दिखाऊं कि कुरान चेंज हो गया हुआ है? क्योंकि अभी जो आपने अपने मुंह से अल्फाज निकाले हैं ये सही बुखारी की हदीस के हैं। क्या मैं सही बुखारी की हदीस आपको दिखाऊं जिसमें बताया गया है कुरान बदल गया है? ठीक है, दिखा दीजिए। बस यही तो बात है, आप लोग सुनते कम हो। अगर आप सुनो तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूं, लेकिन आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, अब आई एम जस्ट ओके सेइंग कि अब आपने दिखा भी दिया, ठीक है ठीक है, ये चेंज हो गया है। ओके, फिर आप तो ये मानेंगे क्या नहीं? चेंज दिखा भी दिया, ऐसे भी चेंज हुआ है, हो गया, इन लेकिन आप कुरान मानेंगे भी नहीं। चेंज हुआ है? नहीं नहीं, कुरान भी चेंज हुआ है प्लस ऑरली भी ये चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों ने ये याद भी किया है। और वो अरे तो चेंज क्या भाई, हुआ आप मुझे वो चीज बताइए। सिर्फ चेंज हुआ है, आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट। चेंज हुआ क्या है वो मुझे आप बताए, जहां पर मेरे को वो कॉन्ट्रडिक्शन पता स्ट्रीम में चले। मिल आप जाएगा मुझे रेफरेंस आपको उसका ओह तो माय दो। गॉडनेस। लोन भाई। वो जी स्ट्रीम जो आपको कहा था ना एडम साहब ने, उनके चैनल पे जो वीडियो है उसमें आपको क्या चेंज हुआ है, ठीक है, कहाँ से चेंज हुआ ठीक है, है, वो वो देख सारी लेंगे, चीज ठीक है, आपको फिर मिलेगी। उसी वीडियो में देख लेंगे। आई बल्कि विल मैं वेट, आई विल आपको रिसर्च माई सजेस्ट सेल्फ करूंगा अगेन एंड आई विल कम बैक। यहाँ पे लोन साहब, आई थिंक आपको भी लगता है कि आई डू नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लोन साहब, बल्कि मैं आपको और एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो अभी मेरे ख्याल से 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले एडम साहब के चैनल पे जे स्मिथ आए हुए थे। वो वाला वो उसी वीडियो भी जगह है, आप जरूर देखना। वो उसी उसी प्लेलिस्ट के अंदर है, वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर है। हाँ जो मैंने प्लेलिस्ट आपको दी है ना, हिस्ट्री ऑफ कुरान, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। अगर आप ठीक है। जाएं देखें तो वहीं से देखेंगे। देखें, बात सुने, अगर आप मेरे पास रेफरेंस लेके आते हैं ना कि सही बुखारी में ये चीज लिखी है कि हमने याद किया था, तो सही बुखारी में ये भी लिखा है कि सूरह अहजाब जितनी एक आयत है जो कि मुसलमानों ने याद की थी, और वो आज किसी को याद नहीं है, और वो आज के कुरान के अंदर नहीं है। 140 से ज्यादा सूरतों वाली आयत गायब है कुरान के अंदर से। ठीक है, उसके अलावा ये जो सियासत्ता की किताबें हैं इसी के अंदर मुख्तलिफ अदर हदीसें हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि मोहम्मद साहब को खुद कुरान की आयतें भूल जाती थी। ठीक है, उसके ओके। बाद यहीं के अंदर एक हदीस है जो कहती है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे तकिए के नीचे कुरान की आयतें कुछ रखी हुई थी, उसमें से जो एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग की आयतें हैं और जो स्टोनिंग टू डेथ की आयतें हैं, जो कि कुरान में आज नहीं है कि स्टोन टू डेथ कर दो, रजम कर दो, हम्म। वो बकरी खा गई थी जब नबी पाक की वफात हुई थी। तो अगर आप हदीस के एक नैरेटिव को मानते हैं तो फिर मैं हदीस से ही आपको दूसरे रेफरेंस दूंगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, पहले मैंने आपको हिस्ट्री का इसलिए बोला था क्योंकि आप हदीसों को नहीं मानते थे। मैंने कहा था डन, तो चूंकि हदीसों को आप नहीं अरे मान रहे, मैंने हदीस को सुन ले, मैंने हदीस को बीच में लाया हाँ ही नहीं था। मैंने कहा था कि आज के कुरान को अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करेंगे। वहां पे एक एक वीडियो है जहां पे मैंने अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट, पेट्रोपॉलिटन मैन्यूस्क्रिप्ट और सना मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ आज के कुरान को कंपेयर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, सो ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, अगर आप हदीसों को नहीं मानेंगे मैं आपको उस लेवल पे जवाब दूंगा। अगर आप हदीस को मान ठीक के है। हदीस का रेफरेंस लेके आएंगे मैं आपको हदीस में से जवाब दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप नैरेटिव हदीस का लाएंगे और फिर मैं हदीस आपको दिखा के उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं होएगा। मेरा कोर बिलीफ सिस्टम है मेरे भाई, वो कुरान है। तो हदीस पे मैं आई बता कैन रहा हूं डिबेट। ना, तो फिर फिर ये फिर फिर से मुझे मत सेम ठीक है, ये चीज कहें, रिपीट हो रही है। फिर मुझे ये तो मत कहें मैं कि वही अबू तो, बकर ने कुरान को लग किया था, ये मत कहें तो मैंने उस्मान ने बोला कुरान आपने को लग राइट किया था। किया था भाई, मैंने बोला राइट किया था। हाँ तो आई डोंट केयर आपने कहा राइट किया था, ये हदीस में तो लिखा ये है। वो आपने और क्वेश्चन पूछा था ना पहले, इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिया। इट वाज नथिंग फॉर दैट, मैंने ये बोला कि उन्होंने लेकिन वो याद किया, दिस इज हदीस व्हाट का आई हैव। रेफरेंस है ना अब भाई। जब आपको आर सिस्टम आपका कुरान है और आप हदीस को ओके, मानते नहीं है तो फिर हदीस का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? हिस्ट्री का रेफरेंस देंगे आप मुझे, हदीस का नहीं। समझ तो लगी? हिस्ट्री में आई डोंट थिंक यू विल फाइंड रेफरेंस, नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली आपने ढूंढी? आपके पास जो ओल्डेस्ट कुरान है वो मोहम्मद के मरने के कई सौ साल बाद है। दैट्स द प्रॉब्लम विद कुरान। और वो भी मोहम्मद की पूरा नहीं है। तो नहीं, दिस कई इज कई सौ आवर साल बाद नैरेटिव ना, आपको कैसे पता दैट इज द प्रॉब्लम? ये तो नैरेटिव है।
क्योंकि जो 250, क्योंकि उसकी कार्बन डेटिंग हुई हुई है, नैरेटिव नहीं है, कार्बन डेटिंग हुई हुई है। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है। इसी को तो मैं कह रहा हूं कि आपने हिस्ट्री ऑफ कुरान के ऊपर रिसर्च नहीं किया, एक दफा जाके करें तो सही यार। हाँ फिर यार आ कर जाना। लो ना, आप बार बार सेम पॉइंट रिपीट करने से अच्छा आप अच्छा जाके वो कर सूरह क्यों नहीं कौन सा लेते भाई? बताया था आपने, जो 140 आयत का सूरह था जो मिसिंग है? आप मुझे नाम जब बता वो सकते हैं कुछ? कुरान में है ही नहीं तो सूरत का नाम कैसे होगा? हदीसों में ही लिखा आपके है ना। पास रेफरेंस कौन सा है? कुरान में तो कहीं ओफ, मेंशन नहीं है ना यार कि साहिल मैं जा रहा आप यार, फिर आप मुझे वापस से हदीस का रेफरेंस बता रहे हो। देन यू आर सेइंग कुरान इज, फिर आपका आपका व्हाट इज द कोर ऑफ, आप मुझे अपना कोर बताएं ना क्या है, या इन अदर चले वर्ड्स गए। आप एक आपको काम करिएगा किससे प्रॉब्लम प्यारे है जो भाई। आप मुस्लिम्स की सुनो प्रैक्टिसेस सुनो या सुनो गॉड ऑफ गॉड्स सुनो है? लोन साहब देखिए, सिर्फ जी बात करने के लिए बात करने में कोई मजा नहीं रहता, ठीक है? वही मैं भी आपसे एक कह रहा हूँ लंबी भाई। बहस, सुन लो ना प्यारे ठीक है। भाई, आपसे एक लंबी बहस ऑलरेडी हो चुकी है। आप जाइए उस स्ट्रीम को देखिए, उस प्लेलिस्ट में, और उसमें जो कुछ भी ठीक गलत है। बताया गया है उसको नोट डाउन करिए, अपने उस पे से हवाले लेके आइए और अपना मुद्दा पेश करिए, ठीक है। ठीक है? कल आ जाइए या ओके ट्यूसडे या फ्राइडे, ठीक कोई है। भी दिन आ जाइए।